तुम्हारे घर में एक इंसान है। हो सकता है वो तुम्हारे पिताजी हो सकता है कोई बड़ा भाई हो, कोई चाचा हो, कोई पड़ोसी हो जिसे तुम बचपन से देखते आए हो। वो इंसान सुबह सबसे पहले उठता है, रात को सबसे आखिर में सोता है। उसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। उसने अपनी पूरी जिंदगी एक ही काम में लगा दी, मेहनत। अब एक सवाल पूछो, वो इंसान आज कहाँ है? रुको, जल्दी मत बोलो, सच में सोचो। क्या उसके पास वो जिंदगी है जो उसने सोची थी? क्या उसके पास इज्जत है, पैसा है, सुकून है, या फिर वो आज भी उसी जगह खड़ा है जहां 20 साल पहले था, बस थोड़ा और थका हुआ, थोड़ा और झुका हुआ? और जो लोग उससे कम मेहनती थे, जो उससे कम काबिल थे, जो कभी कभी तो उसके जूते के बराबर भी नहीं थे, वो आज कहां है? आगे, बहुत आगे। यह देखकर उस इंसान ने क्या सोचा होगा? शायद यही कि शायद मेरी किस्मत खराब थी, शायद मुझे सही मौका नहीं मिला, शायद भगवान की मर्जी नहीं थी। लेकिन मैं तुमसे आज एक बहुत अलग बात कहना चाहता हूं। किस्मत नहीं थी, मौका नहीं था, भगवान की मर्जी नहीं थी, ये सब बहाने हैं। असली वजह कुछ और थी, और वो वजह इतनी गहरी है, इतनी छुपी हुई है कि तुम शायद इसे सुनकर पहले यकीन भी नहीं करोगे। लेकिन एक बार सुन लो। उस इंसान के साथ जो हुआ वो उसकी बुराई की वजह से नहीं हुआ, उसकी अच्छाई की वजह से हुआ। रुको, मैं जानता हूं अभी तुम्हारे मन में क्या आया। तुम सोच रहे हो कि यार ये क्या बेकार बात है, अच्छाई की सजा, ये कैसे हो सकता है? इसीलिए रुको, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं तुम्हें वो बताने वाला हूं जो सदियों पहले चाणक्य ने कहा था, जो मैकियावेली ने अपनी किताब में लिखा था, और जो आज भी हर बड़े शहर के हर बड़े ऑफिस में, हर घर में, हर रिश्ते में चुपचाप काम कर रहा है। ये वो सच है जो तुम्हारे स्कूल में नहीं पढ़ाया गया। ये वो बात है जो तुम्हारे माँ बाप ने नहीं बताई, क्योंकि शायद उन्हें खुद नहीं पता था। और अगर तुमने ये आज समझ लिया, सच में समझ लिया, तो हो सकता है कल से तुम्हारी जिंदगी वैसी ना रहे जैसी अब तक थी। तो बने रहो। मान लो एक लड़का है, नाम है सुरेश। सुरेश पटना से दिल्ली आया है, पहली नौकरी है, बड़े सपने हैं, और सुरेश बहुत अच्छा इंसान है, सच में, दिल का साफ। बॉस ने कहा रुक जाओ, रुक गया। सहकर्मी ने कहा मेरी फाइल बना दो, बना दी। किसी ने कहा जरा यह काम देख लो, देख लिया। सुरेश कभी ना नहीं बोलता, सुरेश कभी बहस नहीं करता, सुरेश कभी अपनी तारीफ नहीं करता, सुरेश बस काम करता रहता है। 7 साल बाद उसी ऑफिस में एक नया लड़का आया, नाम है अभिषेक। अभिषेक उतना मेहनती नहीं है जितना सुरेश, अभिषेक उतना काबिल भी नहीं है जितना सुरेश, लेकिन अभिषेक जानता है कब बोलना है, जानता है कब चुप रहना है, जानता है किस बात पर हाँ कहनी है और किस बात पर बड़े आराम से मुस्कुराकर टाल देना है। 2 साल बाद अभिषेक टीम लीडर है, और सुरेश अब भी वही है, वही कुर्सी, वही सैलरी, बस थोड़ी और जिम्मेदारी जुड़ गई है और थोड़ी और थकान। अब सुरेश रात को घर जाता है और सोचता है कि मैंने क्या गलत किया। मैं तो हमेशा मेहनत करता रहा, मैं तो हमेशा अच्छा रहा, फिर क्यों? यही सवाल है। और इस सवाल का जवाब सदियों पहले एक इंसान ने दे दिया था। उस इंसान का नाम था निकोलो मैकियावेली। और उससे भी पहले इसी जमीन पर, इसी देश में एक और इंसान ने यही बात कही थी। उसका नाम था चाणक्य। दोनों ने एक ही बात कही, बस अलग अलग जुबान में। और वो बात थी कि दुनिया वैसी नहीं चलती जैसी होनी चाहिए, दुनिया वैसी चलती है जैसी वो है। और जो इंसान ये फर्क नहीं समझता वो सारी जिंदगी धोखा खाता रहता है। तो आज हम समझेंगे कि आखिर वो कौन सी गलतियां हैं जो एक अच्छे इंसान को कमजोर बना देती हैं, और कैसे तुम अच्छे भी रह सकते हो और ताकतवर भी। लेकिन पहले एक बात समझ लो, हम बचपन से एक प्रोग्रामिंग के साथ बड़े होते हैं। माँ कहती थी बेटा सबकी मदद करो, पापा कहते थे झुकना सीखो बेटा। टीचर ने कहा जो शांत रहता है वो महान होता है। फिल्मों में दिखाया कि हीरो हमेशा माफ कर देता है। धर्म ने सिखाया कि दूसरों के लिए जियो। यह सब सुनकर हम ये मान बैठे कि एक अच्छा इंसान वो है जो खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचे, जो कभी ना बोले, जो कभी अपनी बात जोर से ना कहे, जो हमेशा नरम रहे। लेकिन इस प्रोग्रामिंग में एक बहुत बड़ी खामी है। यह प्रोग्रामिंग तुम्हें एक आदर्श दुनिया के लिए तैयार करती है, और हम जिस दुनिया में रहते हैं वो आदर्श नहीं है। चाणक्य ने अपनी अर्थशास्त्र में एक बात लिखी थी। उन्होंने कहा था कि जो राजा दया और नरमी को अपनी ताकत मानता है वो सबसे पहले उखड़ता है, क्योंकि दुनिया नरमी की कदर नहीं करती, दुनिया ताकत की कदर करती है। और मैकियावेली ने भी यही कहा। उन्होंने अपनी किताब में एक सवाल पूछा, एक बहुत सीधा सवाल, अगर तुम्हें चुनना हो कि लोग तुमसे प्यार करें या तुमसे डरें तो तुम क्या चुनोगे? ज्यादातर लोग कहेंगे प्यार, लेकिन मैकियावेली ने कहा गलत। उन्होंने कहा कि प्यार और डर दोनों हो सकते हैं तो बेहतरीन है, लेकिन अगर एक चुनना हो तो डर चुनो। क्यों? क्योंकि प्यार इंसान के ऊपर निर्भर करता है और इंसान बदल जाते हैं, लेकिन डर एक ऐसी चीज है जो हमेशा काम करती है। अब यहां रुको, मैकियावेली का मतलब यह नहीं था कि तुम सबको डराओ। वो कह रहे थे कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी ताकत होनी चाहिए
कि लोग तुम्हें हल्के में लेने से पहले 2 बार सोचें। इसे और आसान भाषा में समझाता हूं। क्या तुमने कभी नोटिस किया कि तुम्हारे आसपास कुछ लोग होते हैं जिनसे बिना वजह डर लगता है? वो गुस्सैल नहीं होते, वो बुरे नहीं होते, लेकिन उनके सामने जाने से पहले तुम थोड़ा सोचते हो। तुम उनके साथ जल्दबाजी में बातें नहीं करते, तुम उनका वक्त बर्बाद नहीं करते। वो लोग क्या करते हैं जो ये खास है, वो इज्जत से नहीं बल्कि उपस्थिति से पावरफुल होते हैं। उनकी एक खास बात होती है जो सुरेश जैसे लोगों में नहीं होती, और वो बात है सीमाएं। हाँ, बॉर्डर। जहां वो रुक जाते हैं। सुरेश की कोई सीमा नहीं थी, उसने कभी किसी को ना नहीं बोला। और जब तुम हर किसी को हमेशा हाँ बोलते हो तो एक अजीब चीज होती है, लोगों के दिमाग में तुम्हारी एक छवि बन जाती है, और वो छवि है सहूलियत की। तुम मुसीबत में काम आने वाले हो, तुम वो हो जो हमेशा उपलब्ध है, और जो चीज हमेशा उपलब्ध होती है उसकी कोई कीमत नहीं होती। हवा के बारे में सोचो, हवा कितनी जरूरी है। एक सांस बिना हम मर जाएं, लेकिन हवा की कोई कीमत नहीं लगाते हम। क्यों? क्योंकि वो हर जगह है, हर वक्त है, कतई। लेकिन पानी भी जरूरी है, लेकिन पहाड़ों पर पानी की बोतल 100 रुपए में मिलती है, क्योंकि वहां वो कम है। तुम हवा हो या पानी, अगर तुम हर किसी के लिए हर वक्त उपलब्ध हो तो तुम हवा हो, जरूरी लेकिन कीमत शून्य। अब इस पूरी बात को और गहराई से समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य की। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनाने का फैसला किया था, तब चंद्रगुप्त एक साधारण नौजवान था, जंगल में रहने वाला। लेकिन उसमें कुछ था जो चाणक्य ने देखा। एक दिन की बात है, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक काम सौंपा। एक बड़े सौदागर के पास जाओ, उसे यह चीज लेकर आओ। चंद्रगुप्त गया। सौदागर ने उसे टालने की कोशिश की, बोला कल आना। चंद्रगुप्त ने क्या किया, वो वापस आ गया। अगले दिन फिर गया, सौदागर ने फिर टाला, चंद्रगुप्त फिर वापस। तीसरे दिन जब चंद्रगुप्त गया तो उसने एक अलग तरह से बात की। उसने बहुत शांत आवाज में लेकिन बहुत साफ शब्दों में कहा कि यह काम आज होगा। सौदागर ने फिर बहाना बनाने की कोशिश की। चंद्रगुप्त ने बस इतना कहा, देखो मैं पहले भी आया था, दूसरे दिन भी आया, आज मैं तीसरी बार आया हूं, और मैं यहां से खाली हाथ नहीं जाऊंगा। सौदागर ने वो चीज दे दी। जब चंद्रगुप्त वापस आया और चाणक्य को यह बताया तो चाणक्य मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यह तुमने सही किया, तुमने उसे बता दिया कि तुम वो इंसान नहीं हो जिसे टाला जा सकता है। यही फर्क है। एक अच्छा इंसान वो नहीं होता जो हर बात पर हां बोले। एक ताकतवर इंसान वो होता है जिसे आसानी से टाला ना जा सके। लेकिन हम क्या करते हैं, हम टाले जाने की आदत डाल लेते हैं, और धीरे धीरे हम इतने टाले जाते हैं कि हम खुद भी ये मान लेते हैं कि हम उतने जरूरी नहीं हैं। तो पहली बात जो तुम्हें आज से समझनी है वो ये है, न बोलना भी एक कला है, और यह कला जिस दिन तुमने सीख ली उस दिन से तुम्हारे साथ दुनिया का बर्ताव बदल जाएगा। अब तुम कहोगे ठीक है, ना बोलना तो ठीक है, लेकिन इससे भी बड़ी समस्या क्या है? दूसरी सबसे बड़ी समस्या है जरूरत से ज्यादा बोलना। यह बहुत गहरी बात है, ध्यान से सुनना। हम भारतीय बहुत भावुक लोग हैं, हम बोलते बहुत हैं, और जब हम बोलते हैं तो बहुत कुछ बता देते हैं। हम अपनी कमजोरियां बता देते हैं, अपनी परेशानियां बता देते हैं, अपनी इच्छाएं बता देते हैं। ऑफिस में किसी ने पूछा क्या हो रहा है जिंदगी में, और हम घर की पूरी कहानी सुना देते हैं। माँ की तबीयत खराब है, पिताजी का लोन है, लड़की की शादी का टेंशन है। अब सामने वाले को क्या मिला? उसे मिला एक नक्शा, तुम्हारी कमजोरियों का नक्शा। और जिसके पास तुम्हारी कमजोरियों का नक्शा है वो जब चाहे तुम पर दबाव बना सकता है। मैकियावेली ने एक बात बार बार कही। उन्होंने कहा कि एक समझदार इंसान हमेशा कम बोलता है, और जब बोलता है तो उसके हर शब्द का एक मकसद होता है। इसे एक और तरीके से देखो। क्या तुमने कभी किसी को देखा है जो बहुत कम बोलता है, जो किसी से ज्यादा बात नहीं करता, जो सवालों के जवाब में बस हाँ या ना से काम चला लेता है? क्या उस इंसान के बारे में तुम्हारे मन में एक उत्सुकता नहीं होती? क्या तुम नहीं सोचते कि यह इंसान क्या सोचता है, क्या करता है? यही रहस्य है, और रहस्य हमेशा आकर्षित करता है। लेकिन जो इंसान सब कुछ बता देता है उसके बारे में कोई उत्सुकता नहीं होती। वो एक खुली किताब है, और खुली किताबें पढ़ने के बाद बंद करके रख दी जाती हैं। तो दूसरी बात यह है, कम बोलो, लेकिन जब बोलो तो वजनदार बोलो। अब तीसरी बात, और यह तीसरी बात सबसे ज्यादा दर्द देगी। तुम दूसरों की नजर में खुद को परिभाषित होने देते हो। मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि तुम्हारे बारे में दूसरे लोग क्या सोचते हैं, यह तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता है। सुरेश क्यों हर किसी की मदद करता था? सिर्फ इसीलिए नहीं कि वो अच्छा इंसान था, बल्कि इसीलिए भी कि वो चाहता था कि लोग उसे अच्छा समझें। यह एक बहुत नाजुक अंतर है। अच्छा काम करना और अच्छा दिखना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। जो इंसान अच्छा काम करता है वो ताकतवर होता है। जो इंसान बस अच्छा दिखना चाहता है वो दूसरों का गुलाम होता है। क्योंकि जब तुम दूसरों की नजर में अच्छे दिखना चाहते हो तो लोग ये जान जाते हैं, और फिर वो इसी चीज का फायदा उठाते हैं। तुम्हारे सामने कोई काम आता है जो तुम्हें नहीं करना,
लेकिन अगर तुमने ना बोला तो वो सोचेगा कि ये इंसान बुरा है और तुम ये नहीं चाहते, तो तुम हाँ बोल देते हो। इसे मैकियावेली ने वैलिडेशन ट्रैप कहा था, तारीफ की भूख। और यह भूख तुम्हें धीरे धीरे खोखला कर देती है। अब मैं तुम्हें एक बहुत पुरानी कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है एक राजा की, नाम था अशोक। लेकिन यह उस अशोक से पहले की बात है जो बौद्ध बन गया था। यह उस वक्त की बात है जब अशोक एक नौजवान राजकुमार था। अशोक को एक बार एक पड़ोसी राज्य से एक संदेश आया। संदेश बहुत अपमानजनक था। उस राज्य के राजा ने कुछ ऐसी बात लिखी थी जो अशोक के लिए बहुत अपमान की बात थी। दरबार में सब लोग थे, सब देख रहे थे। अशोक के 2 सलाहकार थे। पहले सलाहकार ने कहा, महाराज, अगर आपने इस अपमान का जवाब नहीं दिया तो सारे राज्य में यह संदेश जाएगा कि अशोक कमजोर है, सेना को आदेश दीजिए। दूसरे सलाहकार ने चुपचाप पूछा, महाराज, क्या हमारे पास अभी युद्ध का समय है? अशोक ने थोड़ा सोचा और फिर उसने वो किया जो कोई नहीं सोच रहा था। उसने संदेश को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। कोई जवाब नहीं दिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं। दरबार में हलचल मच गई। लोग सोचने लगे महाराज डर गए। लेकिन अशोक ने कहा कि जो इंसान तुम्हें उकसाना चाहता है वो चाहता है कि तुम उसके समय पर उसकी शर्तों पर लड़ो। जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते तो तुम उसकी ताकत छीन लेते हो। 2 महीने बाद जब वो पड़ोसी राज्य किसी और झगड़े में उलझा हुआ था, तब अशोक ने अपनी सेना भेजी और बिना किसी अपेक्षा के उस राज्य को अपने अधीन कर लिया। यही है नियंत्रण, यही है प्रतिक्रिया ना देने की ताकत। तुम्हारे ऑफिस में कोई तुम्हारे बारे में कुछ बोलता है, कोई तुम्हारा क्रेडिट लेता है और तुम उसी वक्त भड़क जाते हो, उसी वक्त बहस करने पहुंच जाते हो। तुमने क्या किया? तुमने उसे एक हथियार दे दिया। तुमने उसे दिखा दिया कि तुम्हें कैसे हिलाया जा सकता है। जो इंसान आसानी से हिलता है उसे हिलाना जारी रहता है। इसलिए यह तीसरी बात, अपनी प्रतिक्रिया पर काबू रखो। लेकिन अब सवाल आता है कि अगर मैं ना बोलूं, कम बोलूं, प्रतिक्रिया ना दूं तो क्या मैं एकदम चुप रहूं? क्या मैं खुद को अदृश्य कर लूं? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि ताकतवर होना मतलब अदृश्य होना, लेकिन असल में ताकतवर होना मतलब है सही समय पर दिखना। एक शेर की बात करते हैं। शेर जंगल में दिन भर कहां होता है? आराम कर रहा होता है। लेकिन जब शेर निकलता है तो पूरा जंगल जान जाता है। शेर हर जगह नहीं होता, लेकिन जब होता है तो उसकी उपस्थिति महसूस होती है। तुम्हें भी यही करना है। हर मीटिंग में बोलना जरूरी नहीं, लेकिन जब बोलो तो ऐसा बोलो कि लोगों को लगे कि इस आदमी ने सोचकर बोला है। हर जगह उपस्थित रहना जरूरी नहीं, लेकिन जब उपस्थित हो तो तुम्हारी उपस्थिति को नजरअंदाज ना किया जा सके। यह एक कला है और इस कला का नाम है गरिमा। गरिमा मतलब डिग्निटी। यह वो चीज है जो सुरेश के पास नहीं थी। सुरेश बहुत उपलब्ध था, बहुत जल्दी हाँ बोल देता था और इसी वजह से लोगों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। चाणक्य ने लिखा था कि एक राजा की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी गरिमा है। अगर राजा अपनी गरिमा खो दे तो उसकी सेना भी उसे नहीं बचा सकती। और यही बात तुम पर भी लागू होती है। तुम्हारे पास पद हो या ना हो, पैसा हो या ना हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास गरिमा है तो लोग तुम्हें इज्जत देते हैं। अब मैं तुम्हें एक बहुत दिलचस्प चीज बताता हूं। क्या तुमने कभी सोचा है कि जो लोग बहुत ज्यादा माफी मांगते हैं उन पर लोग उतना भरोसा क्यों नहीं करते? जो आदमी हर बात पर माफी मांगे, हर गलती पर माफी मांगे, हर छोटी बात पर माफी मांगे, उसके बारे में लोगों के मन में एक छवि बन जाती है। वो छवि है कमजोरी की, और यह कमजोरी एक जहर की तरह फैलती है। एक बार तुम्हारे बारे में यह सोच बन जाए कि इसे आसानी से दबाया जा सकता है तो फिर हर कोई तुम्हें दबाने की कोशिश करता है। मैकियावेली ने इसे एक बहुत सीधे उदाहरण से समझाया था। उन्होंने कहा था कि एक कुत्ता जो हर इंसान को देखकर पूंछ हिलाए, जो हर बात पर नरम हो जाए, उसे हर कोई किक मारता है। लेकिन वो कुत्ता जो कभी कभी भौंकता है, जिसके दांत दिखते हैं, उसके पास जाने से पहले लोग सोचते हैं यह बेरहम लगता है, लेकिन यही सच है। अब मैं यहां एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूं। यह सब सुनकर तुम्हें यह नहीं सोचना है कि मैं तुम्हें बुरा इंसान बनने को कह रहा हूं। नहीं, मैं तुम्हें यह कह रहा हूं कि अच्छे इंसान और कमजोर इंसान में फर्क होता है। एक अच्छा इंसान दूसरों की मदद करता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। एक अच्छा इंसान माफ करता है, लेकिन भूलता नहीं। एक अच्छा इंसान विनम्र होता है, लेकिन झुकता नहीं। और यही वो संतुलन है जिसे चाणक्य ने राजनीति कहा था, जिसे मैकियावेली ने स्ट्रेटजी कहा था। अब एक और बहुत गहरी बात। तुमने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग होते हैं जो बिना कुछ किए बहुत पावरफुल लगते हैं? वो कमरे में आते हैं तो माहौल बदल जाता है। वो बोलते नहीं, लेकिन सब उनकी तरफ देखते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये एक बहुत खास चीज है जिसे मैकियावेली ने उपस्थिति की ताकत कहा था। और यह ताकत बनती है एक चीज से, वो है ठहराव। जो इंसान ठहरा हुआ है, जो हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, जो शांत है, जो जल्दी में नहीं है, वो पावरफुल लगता है। और इसके उलट जो इंसान हमेशा भाग रहा है,
हमेशा बिजी है, हमेशा किसी ना किसी चीज के लिए परेशान है, वो कमजोर लगता है, चाहे उसके पास कितना भी पैसा हो। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि तुम अपने अंदर एक शांति बनाओ। ऑफिस में कोई तुम्हें उकसाए, चुप रहो। कोई तुम्हारे बारे में बात करे, मुस्कुराओ। कोई तुम्हारा समय बर्बाद करने की कोशिश करे, शांति से लेकिन सीधे कहो कि मेरे पास अभी वक्त नहीं है। यह ठहराव, यह स्टिलनेस, यही तुम्हारी असली ताकत है। और अब मैं एक आखिरी बहुत गहरी बात करता हूं। हम अक्सर सोचते हैं कि ताकत बाहर से आती है, पद से आती है, पैसे से आती है, रिश्तों से आती है। लेकिन चाणक्य ने कहा था कि सबसे खतरनाक राजा वो होता है जिसे खुद पर भरोसा हो, जो खुद जानता हो कि वो क्या चाहता है। जो इंसान अपने आप को नहीं जानता, वो हमेशा दूसरों की परिभाषा में जीता है। दूसरे उसे बताते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, दूसरे उसे बताते हैं कि तुम्हारे लिए क्या सही है, और वो इंसान बस मानता रहता है। यही सुरेश के साथ हुआ। सुरेश को कभी यह पता ही नहीं था कि वो क्या चाहता है। उसे बस ये पता था कि दूसरे उससे क्या चाहते हैं। और जो इंसान दूसरों की चाहत पर जीता है, वो कभी खुद की जिंदगी नहीं जी सकता। तो सबसे पहला काम ये करो, अपने आप से पूछो कि मैं क्या चाहता हूं सच में। परिवार की उम्मीदों से परे, समाज की नजर से परे, बॉस की पसंद से परे, मैं क्या चाहता हूं। और जब यह जवाब तुम्हारे पास हो तो उसके लिए एक रणनीति बनाओ। मेहनत करो, लेकिन अंधेरे में नहीं, दिशा के साथ। लोगों की मदद करो, लेकिन अपनी शर्तों पर। अच्छे रहो, लेकिन कमजोर मत रहो, क्योंकि यही वो फर्क है जो एक सुरेश को और एक अभिषेक को अलग करता है। यही वो फर्क है जो एक गुलाम और एक राजा को अलग करता है। मैकियावेली ने कहा था कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वो जो इतिहास बनाते हैं और एक वो जो इतिहास झेलते हैं। जो इतिहास बनाते हैं वो इस दुनिया के नियमों को समझते हैं। वो दुनिया से यह उम्मीद नहीं रखते कि वो उनके लिए बदल जाए। वो खुद उस हिसाब से चलते हैं जैसी दुनिया है। और जो इतिहास झेलते हैं वो ये शिकायत करते रहते हैं कि दुनिया गलत है, लोग गलत हैं, सिस्टम गलत है। दुनिया गलत हो सकती है, लेकिन इस गलत दुनिया में भी कुछ लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग पीछे रह जाते हैं। वो जो आगे बढ़ते हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने नियम नहीं बदले, उन्होंने खुद को बदला। तो आज से एक काम करो, अपने जीवन में एक बार, बस एक बार किसी ऐसी चीज को ना बोलो जो तुम करना नहीं चाहते, बस एक बार, और देखो क्या होता है। दुनिया खत्म नहीं होगी, लोग नाराज नहीं होंगे, या होंगे, लेकिन वो होंगे और गुजर जाएंगे। लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ होगा, एक अजीब सी ताकत का एहसास। वो एहसास जो तुम्हें बताएगा कि तुम भी ना बोल सकते हो, तुम भी अपनी शर्तों पर जी सकते हो, तुम भी उस इंसान से अलग हो सकते हो जो सबकी हाँ में हाँ मिलाता रहता है। और यही वो पहली सीढ़ी है, एक ना। और उस एक ना से शुरू होती है वो जिंदगी जो तुम चाहते हो। इस वीडियो में जो बातें मैंने कही वो किसी को खुश करने के लिए नहीं कही। अगर तुम्हें ये कड़वी लगी हैं तो ठीक है, कड़वी दवाई ही ज्यादा असर करती है। लेकिन अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर एक सवाल जगाया है, अगर तुम ये सोच रहे हो कि शायद मैं भी बदल सकता हूं, तो मुझे बताओ। कमेंट में एक लाइन लिखो, बस एक लाइन लिखो कि वो एक चीज क्या है जिसे तुम अब तक ना नहीं बोल पाए लेकिन अब बोलना चाहते हो। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, ये तुम्हारा पहला कदम होगा। और याद रखो, चाणक्य ने कहा था कि जो इंसान एक पल में सही फैसला ले सकता है, वो सालों की मेहनत से बड़ा काम कर सकता है। वो पल अभी है, वो फैसला तुम्हारा है।